जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे दो मजबूत स्तंभ थे, वो दोनों आजकल खतरे को झेल रहे हैं और बहुत बड़े खतरे को झेल रहे हैं। मोदी जी को सत्ता में बिठाने के लिए जो सबसे ज्यादा किसी ने प्रयास किया है, तो एक तो प्रयास किया है चुनाव आयोग ने और एक प्रयास किया है गोदी मीडिया ने। अच्छा, इन दोनों को ये लगता था, गोदी मीडिया को ये लगता था और चुनाव आयोग को ये लगता था कि जब तक सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, हमें डरना किस बात का। अब मुश्किल ये हो गई कि सैया ही परेशानी में है, क्योंकि सैया परेशानी में है तो गोदी मीडिया भी परेशानी में है और चुनाव आयोग भी परेशानी में है। राहुल गांधी ने देखा कि जैसे जब राम और रावण का युद्ध हुआ तो राम के बाणों से रावण मर नहीं रहा था। विभीषण ने बताया कि उसकी नाभि में अमृत है और वहां उन्होंने भेद किया और उसके बाद रावण मृत्यु लोक को प्राप्त हुआ। अच्छा, ये बात तो करीब करीब सबको पता थी, लेकिन किसी के पास सबूत नहीं थे कि ये जो चुनाव आयोग है ये किस प्रकार की, किस हद तक गड़बड़ी कर रहा है। पहले लोगों को शक था कि ये ईवीएम में गड़बड़ी, ईवीएम में मैनिपुलेशन है, और जबकि हम लोगों को लग रहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, ईवीएम के पहले और ईवीएम के बाद में गड़बड़ी है। तो मानी बात है कि सुप्रीम कोर्ट जाते थे, इनकी पोजीशन रिजेक्ट हो जाती थी, चुनाव आयोग जाते थे, वो कहते थे कि बिना छुए आप ईवीएम को मैनिपुलेट करके दिखा दीजिए। तो इस प्रकार से वो चीजें ढह जाती थी। लेकिन जब विपक्षी दलों को ये सूत्र पता चला कि जो ये वोटर लिस्ट, इसी में बहुत बड़ी हेरफेर है। भाई, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 40-50 हजार वोट काट दिए जाएं, 40-50 हजार वोट जोड़ दिए जाएं, तो उसके बाद कैसे कोई विपक्षी दल का नेता जीत सकता है। जहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही ये विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वो चुनाव जीतेंगे, वो चुनाव आयोग के मदद से 1-1, 1.5 लाख वोट से जीत गए। यही हरियाणा में हुआ, यही दिल्ली के अंदर हुआ, यही आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बाकी प्रदेशों में हुआ। लेकिन जब ये चीज बाद में इसका विश्लेषण हुआ और पता चला और राहुल गांधी ने ये बताया किस प्रकार से कर्नाटका के अंदर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, वहां पे एक विधानसभा के अंदर 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी हुई और फर्जी वोटों का कराया गया, वोटर लिस्ट में नाम डलवाया गया और उसकी वजह से कांग्रेस को लोकसभा की सीट हराई गई। और इस प्रकार की अभी एक हाइड्रोजन बम का भी विस्फोट करने वाले हैं राहुल गांधी। तो चुनाव आयोग जो है, जो अभी तक बड़ा एग्रेसिव होता था और बड़ी एग्रेशन के मूड में रहता था और ऐसा दिखाता था जैसे वो संवैधानिक संस्था है तो उस पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। लेकिन आप देख रहे हैं नेपाल के अंदर संवैधानिक संस्था तो सरकार भी थी, वहां सुप्रीम कोर्ट भी था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके सोशल मीडिया को बैन करके उनके संवैधानिक अधिकारों का शोषण हो रहा है और अधिग्रहण हो रहा है, उसके बाद जनता सड़क पे आ गई, कानून वापस लेना पड़ा, सोशल मीडिया पे बैन हटाना पड़ा। क्योंकि देखिए, जनमत से बड़ी कोई चीज नहीं, लोकतंत्र के अंदर जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं। अब जब ये चुनाव आयोग ने फिर धमकी देनी शुरू की, मुख्य चुनाव आयुक्त आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जाके बताया कि साहब वो राहुल गांधी या तो एफिडेविट दें, नहीं देंगे तो मैं इन्हें माफी मांगे या एफिडेविट दे। 15 दिन से ज्यादा बीत गया, कुछ नहीं हुआ। SIR के माध्यम से हेराफेरी करने की कोशिश की, सारे पत्रकार जुट गए, गोदी मीडिया के नहीं, यूट्यूब के और जो अल्टरनेटिव मीडिया के लोग हैं, पत्रकार जुड़ गए। अजीत अंजुम पे FIR हुई, राजीव रंजन सिंह पे FIR करने की बात हुई, लेकिन वो लोग जुटे रहे, हिम्मत से जुटे रहे। और उसके बाद जनता के अंदर ये बात अंदर तक चली गई कि किस प्रकार से मरे लोगों को जिंदा दिखा रहे हैं, जिंदा लोगों को मरा दिखा रहे हैं, एक एक मकान में 600-600 वोट दिखा रहे हैं। तो चुनाव आयोग भी खतरे के निशान पे आ गया और वो गोदी मीडिया जो कि देश के मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाकर लोगों का ध्यान हटाना चाहता था और उसको निरर्थक मुद्दों पे, कहीं कांग्रेस के किसी नेता ने कह दिया, राहुल गांधी ने कह दिया, फलाने ने कह दिया, एक्स कांग्रेसमैन ने कह दिया, कांग्रेसियों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, इस प्रकार के नैरेटिव चला के सामान्य जनता के बुद्धि का शोषण करना चाह रहा था। अब वो भी नैरेटिव उनका फेल होने लगा। अब ये गोदी मीडिया को भी समझ में आया, ये चुनाव आयोग को भी समझ में आया कि अगर इसी प्रकार जनता का मूड बदलता रहा, और जो बिहार के अंदर जब वहां पे यात्रा की तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने, तो लाखों की भीड़ उमड़ी, और जब मोदी जी काशी गए तो वहां 3000 लोग भी नहीं दिखाई पड़े।
और इसका मतलब यह है कि जो युवा जो कि किसी भी देश के अंदर परिवर्तन करता है, वो देश के अंदर परिवर्तन की बिल्कुल स्थिति उसने पैदा कर दी है और ये बिल्कुल पड़ोस में भी ये सारी चीजें हो रही हैं। अब ये गोदी मीडिया भी नैरेटिव को सिद्ध नहीं कर पा रहा है, चुनाव आयोग भी अपने जो मकसद है उसे पूरा करने पे, और ये दोनों जो सबसे बड़े सहयोगी थे भारतीय जनता पार्टी के, वो दोनों सहयोगी जो है अपने को फंसता हुआ महसूस कर रहे हैं। अब इनके साथ मुश्किल ये हो गई है, हिम्मत भी नहीं हार पा रहे हैं, क्योंकि अगर ये हिम्मत हार जाएं और ये समर्पण कर दें अपोजिशन के सामने और ये चुनाव आयोग की जो हेराफेरी है उसको सामने ले आना शुरू कर दें, तो भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि गड़बड़ियां तो इन्होंने भी की हैं, इनको भी सरकार बदलने की बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और अगर बदलेंगे तो आज तो सत्ता में है ही मोदी जी, वो इनको दंड देंगे तो ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं, ना इनके लिए खाते बन रहा है, ना निगलते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है। तो इसका मतलब यह है कि मोदी जी के जो दो बैसाखियां सबसे बड़ी, वैसे तो कहते हैं दो सबसे बड़ी बैसाखियां उनके चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार हैं, लेकिन मेरे निगाह में जो सबसे बड़ी बैसाखियां हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की, वो गोदी मीडिया और चुनाव आयोग है। और आज दोनों खतरे में है। और अभी राहुल गांधी के जो हाइड्रोजन बम का विस्फोट होगा और जिस प्रकार से जनता की प्रतिक्रिया निकल रही है और जनता सड़क पे उमड़ रही है, आसाम के अंदर, बिहार के अंदर, दिल्ली के अंदर, और बच्चों के साथ जिस प्रकार से लाठीचार्ज हो रहा है, जो गलती नेपाल सरकार ने की वहां पे बच्चों पे अत्याचार करके, मैं मोदी जी से, क्योंकि वो सत्ता में हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि थोड़ा संयम बरतें। और देश के बच्चे हमारे बच्चे हैं, देश के बच्चे हैं, देश के भविष्य हैं, उनके साथ इस प्रकार लाठी चलाना या गोली चलाना उचित नहीं है। उनकी भावनाओं को समझते हुए, उनकी जो आकांक्षाएं हैं उनको समझते हुए, उनसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हुए उनसे व्यवहार किया जाए। और इस प्रकार से दमन करना जो है वो लोकतंत्र और संविधान के लिए अहितकारी है और इससे मोदी जी को बचना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।